हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस 4.1 और 2 मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 बताने वाली हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यस गाइस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ इसका पार्ट फर्स्ट। तो गाइस फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसके स्क्वायर कैसे बनेंगे। यहाँ पर x की स्क्वायर है बट 2 साथ में है, यहाँ पे 4 होता तो 2x की होल स्क्वायर बन जाता, बट इट इज़ 2, तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये डिवाइड बाय 2 हमने यहाँ, मैं लिख के बता रही हूँ आपको, लिखना नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बन गया x², 2/2 कट जाएगा, माइनस ये बन गया 7/2x प्लस 3/2। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 1/2 से एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट के साथ हमें अगर 1/2 ऐड करना है तो इसके साथ करेंगे तो साथ में अलग से भी लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने किया x माइनस 7/2 को जब 1/2 से इंटू करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। 1/2 से इंटू करते ही इसकी बन गई होल स्क्वायर, इसको हमने अंदर ले लिया क्योंकि 4 का 4 बना दिया, और माइनस ये 7/4 जो है इसका बी पार्ट, इसको भी हम होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे वापस x² माइनस 7/2x आएगा। तो हमें उस फॉर्म में लिखना होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसकी होल स्क्वायर की 1/2 से इंटू करके, और माइनस जो ये नंबर आया इसी को दोबारा से माइनस में लिख दिया, और प्लस 3/2 पहले से लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, वो हमने सेम लिख दिया। अब गाइज आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये है x माइनस 7/4 की होल स्क्वायर, ये हो गया 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 7/4 की होल स्क्वायर, ये जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकाल के इसका सॉल्व किया तो हमारा आएगा फिर 25/16। अब गाइज मैं आपको यहाँ रफ में करके बताती हूँ। 49/16 प्लस 3/2, 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 16 से 16 डिवाइड हुआ, ऊपर बचा 41, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 सा 24, और क्योंकि ये वाला नंबर माइनस का था, -49 था, तो 49 में से 24 माइनस करेंगे, 9 में से 4 कटाया 5, 4 में से 2 कटाया 2, 25, तो 25/16 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये x माइनस 7/4 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 25/16 इधर आके प्लस का हो गया। अब ये x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाता है। अब ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन गया, तो x माइनस 7/4, 25 का रूट 5 होता है और 16 का 4 होता है, 4 4 जो 16 और 5 5 जो 25। जब अंडर रूट से हम बाहर नंबर निकालते हैं तो वो ऑलवेज प्लस और माइनस में आता है। तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, एक बार हम प्लस का नंबर लेंगे तो ये बन गया 12/4, एलसीएम निकाल के इज इक्वल टू 3, 4 से 12 कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक इसी तरह एक बार हम माइनस वाला लेंगे, -5/4, -5/4 का मतलब ये माइनस होगा, तो ये आ गया 7 में से 5 कटाए 2, 2/4 यानी कि 1/2। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 एंड 1/2। हमारा आंसर हो गया 3 एंड 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइज अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट पर, सॉरी अभी तो फर्स्ट पार्ट ही हुआ है। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें x का होल स्क्वायर मेथड बनाना है, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, 4 होता तो 2x की होल स्क्वायर बन जाता, क्योंकि 2 है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया x प्लस x की स्क्वायर, और ये x की डिवाइड में आ गया 2, और इस 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 4/2 तो बना 2 इज इक्वल टू 0। मतलब मीन्स इस 2 को इन दोनों से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा
1/x के कोएफिशिएंट के साथ अभी जो फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने 1/2 से इंटू करते हैं। तो जब x के कोएफिशिएंट से करेंगे ये xy4 बन जाएगा। x नहीं 1, हमें 1/4 लिखना है, x नहीं लिखना है। 1/4 की होल स्क्वायर और -1/4 की होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस किया है तो माइनस भी करेंगे ताकि कट के वापस सेम वही आंसर है। और -2 = 0, यानी कि x के कोएफिशिएंट जो भी है उससे 1/2 की इंटू करनी होती है, और जो सेम नंबर अंदर आता है उसी को बाहर, ये प्लस में है तो माइनस में भी लिखना होता है। अब ये हमारा बना x प्लस तो सेकंड पार्ट है 2x² + x - 4 = 0। अब ये 2 को हम यहाँ से आगे से हटाएंगे, उसके लिए हमको 2 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो x² प्लस ये इस 2 को हटाना है तो इस x के से डिवाइड किया -4/2, मतलब जिसको हटाना है हमें उसके साथ नहीं करना, बाकी दोनों के साथ वो डिवाइड हो गया। अब ये हमारा हमें पता है x के कोएफिशिएंट के साथ हमें 1/2 से इंटू करना होता है, तो ये बना x प्लस 1/4 इसकी होल स्क्वायर और -1/4 जो ये सेकंड नंबर 1/4 आया इसी की होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि अंदर प्लस में लिया, और माइनस ये कट गया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 = 0। अब हमें x प्लस 1/4 की होल स्क्वायर, ये तो सेम लिखना है, -1/4 4 जा 16 -2 = 0। अब ये हमारा आ गया, इन दोनों की सॉल्व कर लेंगे। ये x प्लस 1/4 की होल स्क्वायर है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये सॉरी माइनस ये 1/16 और -2, इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देते हैं। 16 ये -1 और ये 16 2 जा 32, तो ये आ गया -33 / 16। तो यहाँ पे हम सीधा -33 / 16 = 0। कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं बट वहाँ थोड़ा इजी है, साइड में करके यहाँ पे सीधा आंसर लिख दें हम। x प्लस 1/4 की होल स्क्वायर, ये -33/16 इधर आके प्लस का 33/16 हो गया। अब ये x प्लस 1/4 जो स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। जब अंडर रूट बनेगा तो 33 का अंडर रूट और 16 का अंडर रूट करते हैं तो 4 4 जो 16 होता है। और जब भी हम उधर आके अंडर रूट का निकालते हैं बाहर, मैंने अभी पीछे फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, प्लस और माइनस का साइन आएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन 1/4 इधर बचा है, तो 1/4 को इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये देखो प्लस का 1/4 है, इधर आके माइनस का 1/4 हो गया, और ये प्लस माइनस दो साइन है तो दोनों के साथ अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक आंसर तो हुआ 1 - 1/4 प्लस 33/4, और एक आंसर हुआ -1/4 माइनस अंडर रूट 33 / 4। तो अब हम एक अगर एलसीएम निकालें तो ये 4 से 4 कट हुआ -1 प्लस अंडर रूट में 33, और इस वाले को निकालें अगर तो ये -1 -1 अंडर रूट 33। तो हमारे दो रूट आ गए। तो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। तो गाइस इसकी थोड़ी सी रिटर्न में प्रैक्टिस करना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो गाइस ये थर्ड पार्ट है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब ये भी सेम प्रोसीजर, देखो यहाँ पे x² के साथ 4 है, यानी 4 का हमारा 2 बन सकता है, तो हम इसको लिखेंगे 2x², a की स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab। तो 2 फॉर्मूले का a हमने यहाँ से 2x लिखा, और b हम पता लगाएंगे, 2 2 जा 4x, 4x आ गया, √3 बचा यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया √3, 2ab बन गया। अब प्लस b की स्क्वायर लेना है हमें, तो 2ab के हिसाब से यहाँ पे हमें √3 नज़र आ रहा है b, तो हम √3 का होल स्क्वायर एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं है, हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो प्लस और माइनस में कट जाते हैं, इसलिए हम इसमें इस तरीके से ऐड कर देते हैं। +3 लास्ट वाला नंबर जो लिखा = 0। अब हमारा ये क्वेश्चन बना। अब इसमें देखो हमारा जो एक फॉर्मूला बन रहा है, a की स्क्वायर + 2ab + b की स्क्वायर, यानी कि a की स्क्वायर यानी 2x प्लस b इसमें हमारा √3 है, इस पूरे का होल स्क्वायर,
जो ये वाला पार्ट था, ये पार्ट में हमारा ये फॉर्मूला बन गया। -√3 का होल स्क्वायर 3 होगा, +3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा +3 और -3 तो कट हो गए, बचा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन में हमारा x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x बराबर ये होल स्क्वायर इधर आके ख़त्म हो जाएगा, ये √3 इधर आके माइनस का √3 हुआ, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ गया। तो हमारा ये आंसर हो गया x इज इक्वल टू -√3/2। और इसको क्योंकि हमें 2 में लेना होता है और x इज इक्वल टू √3/2 एक बार प्लस में, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो गाइस ये फोर्थ पार्ट है हमारा, 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले हमें इसका 2 हटाना है आगे का 2, क्योंकि उसकी स्क्वायर नहीं बन सकती। तो x² + 1/2x प्लस, अब हमने इसका 2 हटाया तो इससे भी 2 डिवाइड होगा, 4 से भी, तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ये बन गया। अब हमें x के कोएफिशिएंट के साथ हमें 1/2 से इंटू करना होता है। तो x² + 1/4 इंटू करके 1/4 बन गया, इसकी होल स्क्वायर, और -1/4 है, इस 1/4 का ही हमें बाहर माइनस में होल स्क्वायर लेना। ये प्लस में लिया तो माइनस में लेना होता है, और लास्ट नंबर सेम उतार देते हैं, +2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये इसको सॉल्व करते हैं पहले, x² + 1/4 की होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 1/16 +2 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये लेना है x + 1/4 की होल स्क्वायर, तो सेम ही लिखेंगे। ये -1/16 + 2 है, इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, तो ये हमारा आ गया 31/16 इज इक्वल टू 0। गाइस निकाल के यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको मैं, वैसे आपको आता है ये। 2 के बाई में कुछ नहीं है, 1, ये 16 लिया नीचे, 1 और 16 का एलसीएम 16 आया, इस 16 डिवाइड हुआ, -1 प्लस 16 × 16 = 32, तो जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 31/16 आया, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब ये x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 31/16 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब ये कर नेगेटिव हमारा आंसर आ जाता है, <0 आइए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख के बताएंगे, वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल नंबर्स, रियल रूट्स। हमें रियल रूट्स बताने थे इसके, क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर आया है, तो इसके रियल रूट्स नहीं हैं। तो गाइस समझ में आ गया अच्छे से। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा पेपर में आता ही आता है, और बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से समझना। a इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट नंबर a का होता है, सेकेंड नंबर b का, थर्ड नंबर c का। तो x के साथ जो नंबर है हमें सिर्फ वो लेने होते हैं विद साइन। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। ABC हमें पता चल गया। इसमें फॉर्मूला लगता है d इज इक्वल टू b² - 4ac, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ये फार्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। और b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, -4, 2 और 3, a और c लिख लिया हमने। 7 7 = 49, 4 2 = 8, 8 3 = 24, -24, यानी कि आ गया 25। ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि माइनस का नहीं है, 0 से बड़ा है। तो सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो यहाँ लिख के बताएंगे पहले हम, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब हमें, क्योंकि जब रियल रूट्स होते हैं तो अब x की वैल्यूज़ निकालनी है हमको आगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा x का, x इज इक्वल टू -b + -√d डिवाइडेड बाय 2a, पहले x में फिर y में। तो अभी
ये हमें प्लस माइनस यानी कि दो बार ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दो वैल्यू निकलेगी। ये हम डायरेक्टली एक बार लगा के दो आंसर्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने लगाया माइनस बी जो हमारा था 7 था माइनस का, तो ये माइनस फार्मूले का और बी माइनस वाला हमने लिया, प्लस माइनस अंडर रूट में डी हमारा निकला आंसर 25 अभी हमने ऊपर निकाला ये, और डिवाइड में 2a यानी कि 2 इंटू ए हमारा 2 था क्वेश्चन में। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का 7 हो गया, माइनस बाहर अंदर माइनस प्लस हो गए, और प्लस माइनस अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5 होता है, डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4, यानी कि एक बार 7 में प्लस 5 करेंगे आएगा 12/4, और एक बार 7 में से माइनस 5 करेंगे 2 आएगा 2/4। ये कट गया, 4 3 ज़ा 12, और ये कट गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2, यानी कि 3 और 1/2 हमारे ये दो आंसर हो गए जो इसके हैं, रूट्स हैं जो इसके। ठीक है ना, हमें रूट्स निकालने थे, ये रूट्स निकल गए। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 4 = 0। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से और बिल्कुल तरीके से क्वेश्चन करेंगे। a = 2, b = 1 और c = -4 हो गया। अब हमें इसमें d का फॉर्मूला अप्लाई करना है। d = b² - 4ac। b1 है 1 की स्क्वायर -4ac, 1 की स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 32, यानी कि आ गया 33, और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी पॉजिटिव नंबर है, तो हम लिख के बताते हैं फिर। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब रियल रूट्स होते हैं तो हमें आगे एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही -b + √d डिवाइडेड बाय 2a। b जो है हमारा -1 था, प्लस माइनस √d 33 जो अभी ऊपर निकाला हमने, बाय में 2a, a हमारा 2 है, ये हुआ -1। इसमें 33 की तो कैलकुलेशन होगी ही नहीं, तो प्लस माइनस √3 जो कि तो पॉइंट में निकलेगा, इसको मैसेज छोड़ सकते हैं, और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये दो वैल्यू इसकी आ गई जो हमारी रूट्स निकालने थे हमको। हो गया गाइस, इजी क्वेश्चन है। तो गाइस ये थर्ड पार्ट है हमारा, 4x² + 4√3x + 3 = 0। a = 4 लिख लिया हमने, b = जो x के साथ नंबर है 4√3 और c = 3। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, d = b² - 4ac। b 4√3 है हमारा, 4√3 का होल स्क्वायर -4ac, a 4 था और c 3 था। कैलकुलेशन करेंगे, 4 4 जा 16, और √3 को दो बार करते हैं तो 3 आता है, तो 16 3 जा 48, -4 4 16, 16 3 जा 48। ओह वाह, ये भी 48 बन गया, और 48 - 48 ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो के ही है, मतलब नेगेटिव में तो कोई आंसर नहीं आया। सो द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ये हम लिख के बताते हैं फिर। सो द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स होते हैं तो आगे हमें फॉर्मूला लगाना होता है, और फॉर्मूला लगाएंगे x = -b + √d डिवाइडेड बाय 2a। अब ये हमारा, क्योंकि d तो ज़ीरो आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला हम इसमें शॉर्ट कर लेते हैं कि जीरो वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, -b/2a बचा। -b हमारा 4√3 है बाय 2a इंटू 2 4 है, a 4 है और 2 फार्मूले का, ये हमारा बन गया -4√3 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8। ये कट जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर बचा -√3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ योर आंसर। सो इजी गाइज। ये है फोर्थ पार्ट हमारा, 2x² + x + 4 = 0।
हमने इसमें से भी ABC लिख लिए, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 4। अब फॉर्मूला अप्लाई किया, D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। B हमारा 1 है, 1 की स्क्वायर माइनस 4A और C यहाँ पे लिख दिए हमने। कैलकुलेट करेंगे, 1 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यानी कि आ गया माइनस का 31। और ये नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव आता है तो सीधा सिंपल आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। जब इसके रियल रूट्स है ही नहीं तो हम आगे वो वाला फॉर्मूला जो आगे लगाते हैं नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया गाइस। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइज़ ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है, रूट्स उसके भी फाइंड आउट किए थे, वही हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। बस इसमें इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट करके दी, वहाँ सिंपल इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने डिफरेंट में दिया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसे हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इस एक्स को इस एक्स से इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में ये जो 3 इधर वाला है, ये 3 की भी इससे इंटू हो जाएगी, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गाइज एक तरीके से, सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बताती हूँ, साइड में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स कटा 1 इज इक्वल टू 3, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब इसको हम इस तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। इजी है, चाहे तो आप ये पूरा प्रोसीजर यहीं साइड में लिखते हुए करो, और ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस 3 की एक्स से इंटू करी और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जैसे आपको ईजी लगता है। तो अब इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, b की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर 4, a 1 है और c भी -1 है। 3 3 से 9 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये आ गया 13। 13 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि नेगेटिव होता तो यहीं ख़त्म हो जाता। तो फिर वही जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में लिखा था, सो द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब हमें यहाँ पे आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट में 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13, 2 1 ज़ा 2। आगे दो आंसर, एक तो 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 और एक 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। आ गए इसके रूट्स। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं गाइस, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। हमें ये क्वेश्चन है, इसके भी हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे बाय में 2 नंबर लिखे हैं, इक्वल टू में भी बाय में है। हम सीधा इसका एलसीएम निकालेंगे। x प्लस 4 ब्रैकेट में लिखा, x माइनस 7 ब्रैकेट में लिखा, तो प्लस 4 से प्लस 4 कट हो गया, पहले x माइनस 7 आ गया, ब्रैकेट में ही रखेंगे। x माइनस 7 से x माइनस कट, तो x प्लस 4 की 1 से इंटू करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू में 11/30, ये सेम टू सेम लिखेंगे। अब हम इसको खोल के सॉल्व कर लेंगे, तो ये -4 हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों की इंटू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 11/30, ये सेम टू सेम। अब ये बन गया ऊपर, x से x कट गया, एक प्लस एक माइनस है, 7 और 4 11, माइनस का 11 बन गया। ये डिवाइड में, ये 7 में से 4 घटाएंगे, 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये नंबर बचा इज इक्वल टू में 11/30। अब हमको इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऊपर दोनों तरफ 11 11 है, अगर हम इसे कट कर दें, छोड़ दें इनको, तो हमारा नंबर बचेगा -1
क्योंकि वो कट हो जाते हैं, हम इनको डायरेक्टली इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। 28 इज इक्वल टू 1/30। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी 1 से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और 30 बन जा 30, वो भी माइनस का। अब माइनस 30 को इधर लाएंगे, प्लस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3x तो सेम रहेगा, 30 में से 28 घटाएं, प्लस का 2 क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 2 1 जा 2, फैक्टर करना आता ही है गाइज आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 और हमें 3 के फैक्टर करने हैं, तो 3 आना जोड़ने घटाने पर तो 2 और 1 ही बन रहा है, तो माइनस का 2x और माइनस का 1x, क्योंकि माइनस का 3 आना चाहिए, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकला, एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकला, एक्स बाहर माइनस के अंदर का माइनस बन गया, माइनस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, एक बार बिना ब्रैकेट का और एक बार ब्रैकेट का। तो हमारे गाइस ये 2 नंबर आ गए, इक्वल टू में 0 लगाते चलेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया इधर आके प्लस का, और एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। हमारी ये 2 वैल्यू होगी, हम लिख देंगे एक्स बराबर 1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप लिख करके इसको बता सकते हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेशमाज एजेस इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद 1/3 है। तो फाइंड इज प्रेजेंटेज। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 3 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 3। अगर हम x मानते हैं रेशमा की प्रेजेंटेज को x माना, तो 3 साल पहले 1/x माइनस 3 और 5 साल बाद 1/x प्लस 5, इसको प्लस में लिखेंगे। उनका जो उसने हमें खुद ही बताया सम जो है उनकी रेसिप्रोकल का, इसलिए हमने इनको बाय में लिखा, x माइनस 3 और x प्लस 5 को इसीलिए बाय में लिखा क्योंकि रेसिप्रोकल बोला उसने, और वो उसने बताया है 1/3। तो देखिए गाइज ये क्वेश्चन सेम ऐसा दिख रहा है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, दोनों ब्रैकेट के अपॉन में हैं दोनों नंबर्स, तो इसे सॉल्व करने का सेम वही तरीका। इस 3 की जो बार 1/3 है, इस 3 की इनसे इंटू करेंगे, या इसका हम एलसीएम निकाल लें, वो सबसे ईजी है। एलसीएम निकाल के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट हुआ, एक्स प्लस 5 प्लस 5 से एक प्लस 5 कट हुआ, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 5 में से 3 घटाया 2, डिवाइड में ये जो x प्लस 5 और x माइनस 3 है इसको भी हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को x से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 1/3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट पहले नीचे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें उसको। ये एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, 5 में से 3 घटाया 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और 3 को इससे करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। फिर से सारे नंबर इस तरफ लेके आएंगे, प्लस 2x माइनस 6x हो गया, ये माइनस 15 उधर का 6 इधर आके माइनस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्क्वायर, 6 में से 2 घटाए 4x, 15 और 6 दोनों प्लस के हैं, बन गया 21 इज इक्वल टू 0। और इसको हम वही अपने मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, 21 एकम 21 और 7 या 21, यानी कि माइनस का 7x और प्लस का 3x, 7 या 21 और 7 में से 3 घटाएंगे माइनस का 4 बचेगा, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन निकाला, x माइनस 7, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं। इसके बाद x प्लस 3 जो बिना ब्रैकेट में है और जो ब्रैकेट में है वो सेम है, उन्हें एक ब्रैकेट में रखेंगे, इज इक्वल टू 0।
एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3 इधर आके माइनस का हो गया और ये 7 इधर आके प्लस का हो गया। आ गई तो वैल्यू हमारी जो माइनस की होती है उस पर हम क्रॉस लगाते हैं कि ये हमें नहीं लेना है, यानी कि रेशमास प्रेजेंट एज, क्योंकि एज की बात हो रही है वो नेगेटिव नहीं होती। तो हम लिख के बता देंगे रेशमास प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब दोनों का हमें सम दिया हुआ है कि सम ऑफ शेफालीज मार्क्स मैथ्स एंड इंग्लिश, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 नंबर ज़्यादा उसने मैथ्स में लिए एंड 3 हमने उसने इंग्लिश में कम लिए। द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 होगा। कब? जब मैथ्स में 3 ज़्यादा और इंग्लिश में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। हमने शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स मान लिया, मैथ्स में मान लिया एक्स है, तो इंग्लिश में कितने हुए? क्योंकि दोनों का सम हमें 30 पता है, इसलिए एक में एक्स और दूसरे में 30 में से माइनस करेंगे तो ही पता चलेगा। तो लेट द शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स और मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स। अब आगे इसकी इक्वेशन बनाते हैं। दोनों का प्रोडक्ट, तो x प्लस 2, अगर उसमें बोला है उसने क्वेश्चन में कि 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स वाले हमारे x थे, x प्लस 2 कर दिया इन टू, और जो इंग्लिश में मैथ्स है वो हमारे 30 माइनस एक्स है, उसमें उसने बोला कि -3 कर दें उसमें। तो उसका जो सम है मार्क्स वुड हैव बीन प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, उनका प्रोडक्ट जो है, तो इसलिए हमने इनको बीच में इनटू लगाया, प्रोडक्ट उनका 210 है। बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बस। x प्लस 2 अभी सेम लिखेंगे, अभी पहले अंदर का सॉल्व करते हैं। ये गेट 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 27 दूनी 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये कट गया, और प्लस 156 इज इक्वल टू 156 इज इक्वल टू 0। ये पूरा मैंने एक बारी में ही कर दिया, माइनस में था, सारे साइन चेंज करें। अब जो है इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। 156 बन जाए 156, और 12 और 13 को इंटू करते हैं तो 25 प्लस में आता है और 156 इंटू में आता है। गाइज ये तो आपको आता ही है कि 156 के हमें फैक्टर करके पता लगाना है, और कितना आ रहा है 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 इनको प्लस कर रहे हैं तो 25 बन रहा है, और इंटू कर रहे हैं तो 156 बन रहा है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का था तो दोनों को माइनस में रख दिया। अब x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो x माइनस 12, 13 की 156 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। एक बार ब्रैकेट का और एक बार बिना ब्रैकेट का इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये 13 हो गया और x इज इक्वल टू ये 12 हो गया। आ गई x की वैल्यू, यानी कि शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश में कितने कितने थे? 12 अगर मैथ में है, देखो हमने क्वेश्चन में जो ऊपर माना था वो x और 30 माइनस एक्स था, यानी कि अगर x 13 है तो 30 में से x माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। x अगर 12 है तो 13 में से x 12 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, यानी कि हमारे जो मार्क्स हुए या तो 12 एंड 18 बनेगा, या अगर 13 मान लें हम, अगर 13 मानते हैं तो 13 एंड 17। ठीक है गाइज, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप इसको अपने फॉर्म में लिख सकते हैं। शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर 12 एंड 18 और 13 एंड 17 रिस्पेक्टिवली।
अब आपको क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल बनाया हमने, इसके डायगोनल उसने बोला 60 है। 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा। तो सबसे छोटी साइड हमारी ये होती है जो BC मैंने बना के दिखाया आपको, BCX। इससे जो डायगोनल है वो 60 ज़्यादा है, तो x + 60 हो गया। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर देन द शॉर्टर साइड, अब शॉर्टर साइड तो x ही है, उससे जो लॉन्गर साइड है ये लंबी वाली यानी कि AB, ये 30 मीटर ज़्यादा है, तो x + 30 कर दिया। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, अब हमें इस साइड फील्ड की साइड्स बतानी है। तो हमें ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ट्राइंगल में हमें तीनों साइड मालूम है, BCX है, AB x + 30 है एंड AC x + 60 है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, पर पर्टिकुलर तरीके से लिखकर बताएंगे। पहले लेट द रेक्टेंगुलर फील्ड BC रेक्टेंगुलर फील्ड है, = x मीटर, तो AC क्या हो गया, x + 60 एंड AB x + 30। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या है, जो हाइपोटेनस साइड होती है यानी AC, उसकी होल स्क्वायर बराबर बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर, यानी x + 30 का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, और BC का मतलब x का स्क्वायर। हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब AC है हमारा x + 60 का होल स्क्वायर, ये है x + 30 का होल स्क्वायर, और BC हमारा x हमने माना था x का स्क्वायर। बस गाइस अब इसे सॉल्व करना है, a + b की होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। x + 60 की होल स्क्वायर में x² प्लस b का 2ab होता है, तो 2 6 12 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600 बन गया। ठीक इसी तरह इसमें लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 60x प्लस b का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर 900, और प्लस x² लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब ये x² है, एक x² इधर एक इधर, ये तो हम यहीं से कट कर सकते हैं क्योंकि इधर आके माइनस का होगा, तो हमने यहीं से डायरेक्ट कट कर दिया। अब वो वाला x² इधर लेकर आएंगे, सारे नंबर बाकी बचे हुए इधर लेकर आएंगे पहले सॉल्व करने के लिए। 120x प्लस 3600 माइनस ये 60 था, 60x माइनस 900 माइनस x² = 0। x² सबसे आगे लिख लिया हमने, x वाला है 120 और 60, x दोनों x के हैं, 120 में 60 घटाएंगे 60x प्लस का 60x, और ये बचा 3600 और 900, 3600 में से 900 माइनस करेंगे, 0 0 10 11 12 13 14 15 16 7 और 2, ये आ गया 2700, और वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी। 2700 = 0। ये आगे का माइनस हटाने के लिए पूरे के निशान हमने चेंज कर दिए, माइनस से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स तो क्वेश्चन सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है गाइस, इसलिए। अब ये आ गया, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, 60x है बीच में, 60 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 60 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2700 आए, तो 90 × 30, देखो 2700 बन रहा है, और 90 में से 30 घटाएंगे अगर तो 60 बचेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 90x माइनस 30x, क्योंकि माइनस 60 आ रहा है तो हमें प्लस का 30 लेना पड़ेगा, घटाने पर माइनस 60 आना चाहिए, माइनस 2700 = 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे x माइनस 90, यहाँ से 30 कॉमन निकलेगा, x माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2700 से तो 90 आएगा, = 0। x + 30 x माइनस 90 = 0। x की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस 30 आया और ये प्लस 90 आया, तो जो माइनस का होता है वो हम क्रॉस लगा देते हैं, तो साइड्स ऑफ द फील्ड आर, अब हमें साइड्स ऑफ द फील्ड पता चल गई है। x हमें पता चल गया है 90 है, और 90 के अलावा जो क्वेश्चन में हमें फिगर में रखा था एक 90 है, उसके बाद x + 30 था, यानी कि 90 में 30 प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा,
और 90 में 60 प्लस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये हमारी साइड्स ऑफ द फील्ड हो गई। तो गाइस ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा है। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180। कि दो नंबर की स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर की स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। उन दोनों को माइनस करना है। मीन्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़, जो स्मॉलर नंबर की स्क्वायर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर की 8 टाइम्स है। दैट मीन्स कि लार्जर नंबर को हम क्या मान लें सबसे पहले, एक्स। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्योंकि 8 टाइम्स है लार्जर का, लार्जर को एक्स माना तो स्मॉलर नंबर हो गया 8x। अब स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर की स्क्वायर कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो लार्जर नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे और फिर डिफरेंस है स्मॉलर नंबर लिखा हमने जो मान लिया था, इनका डिफरेंस कितना है 180। बन गई हमारी इक्वेशन। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर ले आएंगे, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 180 वन जा 180 और 18 10 जा 180, 18 में से 10 घटाएंगे 8 बचेगा, यानी कि इसे तो सिंपल था 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर कर लिए, 18x और 10x आ गया। घटाने पर माइनस का हटाना चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की रखी। अब हम कॉमन निकालेंगे, x निकला, x माइनस 18 बचा, प्लस इसमें से 10 आ जाएगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक बार बिना ब्रैकेट का और एक बार ब्रैकेट का, दोनों ब्रैकेट सेम है। x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया और ये x इज इक्वल टू प्लस का 18 हो गया। तो जो माइनस वाला होता है उस पर हम क्रॉस लगा देते हैं। x इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर आया। तो अभी हमें यहाँ पे दोनों नंबर बताने थे, तो हम उन नंबर्स को बताएंगे। कैसे लिखकर बताएंगे, x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, वो हमने 8x माना था, तो यानी कि 8 को 18 से इंटू करके बता देंगे, आंसर आया 144। अब स्मॉलर नंबर, ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर हुआ क्या, 144 का अगर हम स्क्वायर करें तो पता चल जाएगा, यानी कि 12 आया प्लस का और माइनस का। तो द नंबर्स आर 18 के बाद 12 और या तो 18 और माइनस का 12। 18 तो हमारा आ गया था x, एक नंबर आ गया था, स्मॉलर नंबर हमने निकाला तो अंडर रूट से बाहर आया तो प्लस माइनस आया, इसलिए या तो 18 12 हो सकता है या 18 माइनस 12 हो सकता है। बट द स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो ऑलवेज गाइज। तो हमें यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा कि माइनस वाला है वो हमें नहीं लेना होता, तो 18 और 12 प्लस वाला ही हमें लेना है, तो हम यहाँ लिख कर बताएंगे, बट स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में हमसे फाइंड द टू नंबर्स पूछा था, तो टू नंबर्स हमारा आंसर कौन सा हुआ, 18 और 12। आप इतना कर दोगे तो भी काफ़ी है, ये लिखना तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने। देयर द नंबर्स आर 18 एंड 12, दैट इज़ योर आंसर। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड में 360 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देती है पर आवर की, तो इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी में 1 घंटा कम लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है।
तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। यूनिफॉर्म स्पीड की सबसे पहले बात हुई है, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इज इक्वल टू, जो टाइम लिया 360 किलोमीटर को कवर करने में, 360 डिवाइडेड बाई एक्स। अब हम इसमें क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इक्वेशन बनाएंगे, 360 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि 5 किलोमीटर अगर उसकी स्पीड हम बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम लगता है, तो इसलिए हमने इसको 360 बाई एक्स माइनस 360 एक्स प्लस 5, 1 घंटा कम लगता है, इक्वल टू में 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन बन गई आपकी, ऐसे क्वेश्चंस पीछे सॉल्व की हुई हैं। सेम उसी तरह इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी रहेगा या एलसीएम निकाल के बाबू आपको इजी लगेगा, वो देख लो। एक्स प्लस 5 ऊपर आया 360 माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट हो गया, तो 360 एक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 बाई 1 मान के अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया 360 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसको भी 1 से किया सेम आया और इसको भी 1 से किया सेम आया। अब हमारा ये पहले 360 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स की 2 प्लस 5 एक्स, सारे नंबर इधर ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, इधर का जो माइनस 360 एक्स सेम साइन के साथ प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 360 में 5 प्लस करेंगे तो माइनस का 365 एक्स प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं, एक्स प्लस 5, एक्स एक्स कट गया, 360 को एक्स प्लस 5 से इंटू करेंगे, माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट गया, एक्स की 360 से इंटू करेंगे इज इक्वल टू 1। 360 को एक्स से किया 360 एक्स प्लस 5 से किया 500, 5 6 30, 1800 बन गया, माइनस ये हुआ 360 एक्स और एक्स प्लस 5 इक्वल टू में इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाई 1 ऐसे किया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 360 एक्स माइनस का है एक प्लस का है, ये तो कट गए, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के उधर के नंबर इधर ले आए, ये माइनस आ गया है तो माइनस से पूरे को डिवाइड करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 1800 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1800 और 1800 के फैक्टर करने हैं हमारे को, तो ये होंगे 40 इंटू 45। 45 में से 40 घटाएंगे, 5 बच रहा है बीच वाला नंबर, और इनकी इंटू करेंगे तो 1800 आ रहा है, यानी कि 45 और 40 रखना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन निकाला, एक्स प्लस 45 माइनस इन दोनों में से कॉमन निकाला 40, एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक बार बिना ब्रैकेट का लिखा और एक बार ब्रैकेट का लिखा। अब एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया और एक्स इज इक्वल टू माइनस 45 आ गया। तो क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन बनानी है, माइनस वाला हमारा आंसर नहीं होता, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए ओरिजिनल स्पीड जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी ऑफ द ट्रेन इज़
40 किलोमीटर पर आवर। दैट इज़ योर आंसर। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। दो वाटर टैप्स हैं जो टैंक को फिल करते हैं एक साथ इन 9 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो लार्जर टैप के डायमीटर है वो 10 घंटे कम लगता है स्मॉलर वाले से, स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग भरें तो लार्जर वाले को 10 घंटे कम लगते हैं। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर हम उन्हें अलग अलग भरें, क्योंकि दोनों के इकट्ठे का दिया हुआ है हमें 9 3/8 आवर्स लगते हैं, अलग अलग भरें उनको तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो हमने इनको लिखा सबसे पहले, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक। हमने स्मॉलर वाले को माना कि अगर x लगते हैं तो लार्जर टैप में कितना टाइम लगेगा, x माइनस 10, क्योंकि 10 घंटे कम लगते हैं। ये हमने इनको मान लिया। अब हम इसमें आगे लिख के बताएंगे, टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप। अगर लार्जर टैप की बात करें तो क्योंकि लार्जर टैप x माइनस 10 माना है तो 1/x माइनस 10 आवर्स, आवर्स में लिखना है इसलिए हमें 1/x माइनस 10 आएगा। बट टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हमने माना था, और क्वेश्चन में गिवन है 9 3/8 आवर्स। गाइस आवर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर दिए मैंने। तो दैट इज़, ये बन गया हमारा 75/8। 8 9 सा मल्टीप्लाई किया और उसमें 3 ऐड कर दिया, तो 75/8 आवर्स हो गया। यानी कि अब हम इसको इस तरीके ले सकते हैं, 1/x माइनस 10 हमारा हमने माना था और 75/8 हमारा निकल आया जो हमें दिया हुआ था। तो अब हमें बताना है आगे कि टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप। अभी हमने लार्जर का निकाला, अब स्मॉलर का निकालेंगे। टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप 1/x इंटू 75/8। ये 1/x हमने माना था ऊपर और 75/8 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, 75 डिवाइड में 8 x माइनस 10 जो हमें लार्जर का पता है प्लस स्मॉलर का, क्योंकि दोनों इकट्ठे मिलकर जब इसको फिल करते हैं, इज इक्वल टू में 1। बस अब हमें इस इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करना है और जो भी x की वैल्यू आएगी यानी कि उतना टाइम लगेगा अगर हम उसको फिल करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया 8x माइनस 8 10 जो 80 प्लस 75/8x इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालेंगे इसका, देखो ऊपर 75 है और नीचे 8 8 है, तो हम क्या करते हैं कि 75 और 8 कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम जो हम कॉमन निकालेंगे वो इक्वल टू में जाके पलट जाएगा नंबर। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ x माइनस 10 बचा, यहाँ पे 1 75 छोड़ दिया और 8x का सिर्फ x बचा। तो ये 75/8 जो यहाँ कॉमन निकलेगा वो यहाँ 8/75 पलट के आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, या तो आप बाहर लिख के बताओ कि हमने 75/8 कॉमन निकाला है, फिर अंदर ब्रैकेट का नंबर लिखो, ऐसे हो जाएगा ये। तो अब हमने ये सॉरी प्लस है, अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। x माइनस 10, x माइनस 10 से x माइनस कट हुआ x आया, x से x कट हुआ x माइनस 10 आया, ये हो गया 2x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हुआ 8/75। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 को 2x माइनस 10 से
और 8 को एक्स स्क्वायर माइनस 10x से। अब ये हमारा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 150x माइनस 750, ये बना 8x स्क्वायर माइनस 80x। 8x स्क्वायर को इधर ले आए माइनस 230x, ये x वाले कैलकुलेट कर लिए, और प्लस 750। साइन भी चेंज कर दिया मैंने हाथ किया है, तो इसको सॉल्व कर दिया। अभी ये फिर 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 115x प्लस 375। 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया छोटा करने के लिए हमने इसको। ये छोटा हो गया। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। 375 को 4 से इंटू करेंगे और जो आएगा जोड़ने घटाने पर 115 आना चाहिए। ये तरीका आपको पता है गाइस। एलसीएम निकाल के आप चेक कर लेते हैं। ये हुआ 100x माइनस 15x। 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 को 4 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा, और इनको जोड़ने पर 115 आ रहा है, इसलिए हमने दोनों को माइनस में रखा। प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 25 आ गया, और इनमें से 15 कॉमन निकल रहा है, x माइनस 25 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम बिना ब्रैकेट का एक ब्रैकेट में डाला, और जो ब्रैकेट के हैं वो दोनों सेम आते हैं, इसलिए उसको एक बार लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल टू में 0 लगा के हम x की वैल्यू निकालेंगे। 4x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/4, और x इज इक्वल टू प्लस का 25। तो चूँकि बाई में आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं, x इज इक्वल टू 25, ये हमारा आंसर हुआ। तो हम इसमें लिख के बता देंगे, हैंस लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन 15 आवर्स एंड द स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर्स टू फिल द टैंक। ये 25 है और x माइनस 10 था, तो इसे 25 में से 10 माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया, एक 15 आया और एक 25 आया। ये 15 जो है लार्जर टैंक का है, और जो स्मॉलर टैंक को भरने का टाइम है वो 25 आवर्स है। ये आप आंसर लिख लेंगे अपने तरीके से। तो गाइज़ ये क्वेश्चन आपका हो गया अच्छे से कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में। कहाँ पर? बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। बिना किसी टाइम को पता करे देखे वो इंटरमीडिएट स्टेशन पर रुक जाती है। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा चलती है एक्सप्रेस ट्रेन, ज़्यादा स्पीड में। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। दोनों की एवरेज स्पीड बतानी है। जैसे हमने इससे लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी हमने एक क्वेश्चन बनाई थी, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस अब हम इसको लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने एक्सप्रेस ट्रेन को x किलोमीटर माना, तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x माइनस 11, क्योंकि 11 घंटे कम टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड 132। टोटल डिस्टेंस जो है 132 कवर किया है उसने। तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, अब हमें उसकी फॉर्म में लिखना है क्योंकि टाइम की फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। 132/x आवर्स, और टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन 132 x माइनस 11 डिवाइड में। तो बाय द गिवन कंडीशन अब हम इसको कैलकुलेशन की फॉर्म में लिखेंगे, 132 डिवाइडेड बाय x माइनस 11 माइनस 132 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू में 1। अब हमारे आगे इक्वेशन ये, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं गाइस। अभी वही इसमें एलसीएम निकालने, पहले इसका एलसीएम निकाल के इजी हो जाता है, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। x माइनस 11 से x माइनस 11 कटा तो x इंटू 132, x से x कटा तो 132 ब्रैकेट में x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ये हुआ 132x माइनस 132 x माइनस माइनस प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 इज इक्वल टू
ये एक्स माइनस 11 इधर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 11x। तो गाइस ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में 132x से 132x कट गया। अब ये इधर ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इधर का 1452 ऐसा कैसा आएगा, इक्वल टू 0। ये आगे का माइनस हटाने के लिए पूरे को माइनस से डिवाइड करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आगे के माइनस से ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम हटा लेते हैं। अब 1452 वन जा 1452 और 1452 को हमें एलसीएम निकाल के चेक करेंगे कि 11x आए जोड़ने घटाने पर और मल्टीप्लाई करने पर 1452 आए। तो गाइस ये हमारा बन रहा है 44 इंटू 33। 44 को 33 से इंटू करेंगे तो 1452 आएगा और इन्हें माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब हम इसको करते हैं, 11x की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 44x प्लस का 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये बड़ी संख्या माइनस की रखी क्योंकि घटाने पर माइनस 11 आना चाहिए। अब x कॉमन निकाला इसमें से, x माइनस 44 प्लस इसमें से 33 कॉमन निकलेगा, अंदर बचा x माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा। अब बिना ब्रैकेट का एक बार और एक बार ब्रैकेट का। अब ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 33 और x इज इक्वल टू प्लस का 44। तो जो माइनस का होता है हम हमेशा उसके आगे क्रॉस लगाते हैं, ये नहीं हो सकता। और x इज इक्वल टू 44 ये प्लस का है, ये आंसर हमारा है। तो हम इसका आंसर लिखकर बताएंगे गाइस। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ, वो हमने ऊपर x मानी थी यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो हमने मानी थी x माइनस 11 यानी कि 44 माइनस 11, ये आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। ये 11 है गाइस। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर का एरिया का सम लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर की हमें साइड बतानी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई। हमने साइड्स ऑफ स्क्वायर को एक्स एंड वाई मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, तो एक्स स्क्वायर एरिया का मतलब होता है साइड इंटू साइड, इसलिए एक्स का स्क्वायर हो गया, और प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि हमने साइड्स को एक्स एंड वाई माना है। उनका सम कितना दिया हुआ है, 468। और फिर उसने क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो इसलिए 4 इंटू एक्स, और उनका डिफरेंस है इसलिए माइनस करेंगे, 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 24। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसमें पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, इसे हम छोटा कर सकते हैं, इसलिए 4 6 24। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको x को यहीं छोड़ दें तो 6 प्लस वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल पाएगा। तो गाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई हो गया। पुटिंग हम लिख के भी बता देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 6, ये उल्टा लिख दिया, मतलब y पहले 6 बाद में लिख लिया, एक ही बात है। इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है हमको, तो फर्स्ट इक्वेशन पहले फिर से उतार लो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 थी, तो x की जगह हमें रखना है y प्लस 6, तो ये हो गया y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a की स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 12y हो गया, प्लस b की स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 468 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा,
माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे 2y² और 1y²। टू वाई स्क्वायर और 1y² 3y² प्लस 12y, और 468 में से 36 माइनस करना है। ये आ गया 432 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हम 2 से अगर डिवाइड करें, 3 से डिवाइड हो जाएगा। वाई का स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12y, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 12 से 3 चौक 12, 144 इज इक्वल टू 0। तो गाइस इसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, 6 से 36 प्लस 2ab, 2 6 ज़ा 12y, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये वाई स्क्वायर हो गया 2y² प्लस 12y और प्लस 36, ये 468 इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। अब पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 36 इसमें से माइनस कर देंगे। हमारा सिंपल आ गया y²। पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, आपको फिर कहीं कन्फ्यूज़न हो। 468 में से माइनस करना है 36, 432 माइनस का, और ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करके इसको हम छोटा कर लेंगे। बन गई सिंपल इक्वेशन। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। 216 को 1 से करेंगे, 216 आया। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 18 × 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है, और इनको माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो हम इसकी जगह रखेंगे y² प्लस 18y माइनस का 12y, क्योंकि हमें प्लस का 6 चाहिए तो इसलिए बड़ी संख्या प्लस की रखी। माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 18 कॉमन निकाल लिया, इसमें से 12 कॉमन निकाला, अंदर बचा y माइनस 12 को इससे डिवाइड करेंगे 18 आएगा, इज इक्वल टू 0। y माइनस 12 और एक बार ब्रैकेट वाला, सॉरी यहाँ माइनस था, अंदर माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, हम देख करके चेक कर सकते हैं। y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये y आ गया प्लस का 12 और ये y आ गया माइनस का 18। तो जो माइनस का होता है हम उसके आगे क्रॉस लगा देते हैं, ये हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा y 12 आया, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाली जो हमने ऊपर माना था उसको, कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 था। तो x इज इक्वल टू वाई इधर आके प्लस का हो गया, y प्लस 6, यानी कि 12 प्लस 6, x की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 18। तो द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। हो गया गाइस कंप्लीट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताती हूँ और अगला चैप्टर। आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।